धन्यवाद। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी भी अशासकीय संकल्प पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र कई मायनों में बहुत अहम रहा। उम्मीद थी 5 दिन बहुत छोटा सत्र होता है, बहुत सारे विषयों पर बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, जो सत्र में देखने को मिला, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को बराबर मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। कोई ऐसा विषय जिसे सदन में ग्राह्य नहीं करना है तो भी ग्राह्यता पर चर्चा के बहाने सभी सदस्यों को पर्याप्त समय विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे डायरिया का विषय हो, चाहे अलग अलग और भी बलौदा बाजार का विषय है, सबको बोलने का पर्याप्त मौका मिला। लेकिन एक बात बहुत साफ दिखी विधानसभा में, सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष आक्रामक तो नजर आया ही, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ विधायक जो मंत्री बनने की लाइन में थे, पहली पंक्ति में थे, उन्होंने भी सरकार को खूब घेरा। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। साय सरकार के 7 महीने के कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया। 5 दिन के सत्र में विपक्ष ने आधा दर्जन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार पर सवाल दागते दिखे। विपक्ष पहले ही दिन से नया दिन नया मुद्दा की रणनीति के तहत 4 दिनों तक स्थगन प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन एक भी मंजूर नहीं हुआ, जिससे सदन में काफी गतिरोध भी देखने को मिला। बात मुद्दों की करें तो कानून व्यवस्था को लेकर गूंजा सदन। बलौदा बाजार हिंसा पर पहले ही दिन स्थगन प्रस्ताव, दूसरे दिन खाद बीज की कमी, बिजली कटौती पर हंगामा, तीसरे दिन कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने मांगा जवाब, चौथे दिन डायरिया मलेरिया पर सदन में हुई महाभारत। सरकार ने मंडी संशोधन विधेयक और माल और सेवा कर संशोधन विधेयक किया पास। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 7 कराने का भी आया प्रस्ताव। इन सब के बीच विपक्ष के तेवर और मुद्दों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे है नहीं। मुझे लगता है कि इन विषयों पर बातचीत होती है और 5 दिन में लगातार चर्चा से दूर जाना ये अपने आप में बहुत सारी कहानी कहती है। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई की बात करने वाले ऐसे कोई आंकड़े, ऐसी कोई घटना का उल्लेख या ऐसे कोई विषय लाकर के जिसको सरकार को कटघरे में खड़ा करने का खाली सुर्खियां बटोरने का काम किया। बीजेपी ने सरकार के बेहतर काम करने का तर्क दिया, तो कांग्रेस ने भी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं करके ऐसा ही कि विपक्षी भूमिका के लिए ही हम स्थगन लाए या बहिर्गमन किए। निश्चित तौर पर सरकार विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर देख लीजिए, राजधानी सुरक्षित नहीं है। बलौदा बाजार की घटना हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी घटना है। सरकार 7 महीने में जनता के हित में जो काम करनी चाहिए, सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। विधानसभा के 5 दिन के सत्र का नाम भले ही मानसून सत्र था, लेकिन सदन के भीतर सियासी पारा काफी हाई रहा। सरकार और विपक्ष के बीच नोक-झोंक ने पूरे 5 दिन राजनीतिक तापमान बढ़ाकर रखा। बहरहाल सत्र के दौरान कई जांचों का भी ऐलान किया गया। जहां जहां कम पाएगी उसकी जांच करा ले, कार्रवाई कर ले। अब देखना होगा कि इस सब का क्या असर होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने सुना क्या कुछ रहा विधानसभा में, किस तरह से हंगामा हुआ, बहुत सारे ध्यानाकर्षण आए, बहुत सारे स्थगन प्रस्ताव आए। कुल मिलाकर ये माना जाए कि मानसून सत्र बहुत फ्रूटफुल रहा जनता के लिए। मेरे साथ इस चर्चा में अब मैं आपको जितने मेहमान हैं उनसे एक बार तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ अजय गंगवानी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। और विधानसभा से शिखर देवांगन हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शिखर के पास चलता हूँ। शिखर, विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और जैसा कि मुझे दिख रहा है अभी भी विधानसभा चल रहा है, आप विधानसभा में मौजूद हैं।
जितने महत्वपूर्ण विषय आने थे, चाहे वो बलौदा बाजार वाला विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे मिड डे मील का विषय हो, चना बीज का विषय हो, अलग अलग, चाहे डायरिया मलेरिया का विषय, जितने विषय आ सकते थे विधानसभा में, वो सब भली भांति हर विषय विधानसभा के संज्ञान में आया। सत्ता पक्ष ने तो उसका जवाब दिया, लेकिन कई बार सत्ता पक्ष ही अपने विधायकों से घिरा रहा। मैं बात कर रहा हूं अजय चंद्राकर जी की, मैं बात कर रहा हूं राजेश मूणत जी की, मैं बात कर रहा हूं धर्मलाल कौशिक की। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मानसून सत्र को जो आज संपन्न होने जा रहा है? बिल्कुल, ये मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और जिस तरह से मानसून सत्र के 5 दिन के अगर जो काम हुए हैं विधानसभा में, उस पर अगर गौर किया जाए तो अलग अलग दिन स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस लाते हुए नजर आई थी। जिस तरह से स्थगन प्रस्ताव लाया गया, कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, डायरिया मलेरिया को लेकर जो लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, उस पर भी स्थगन प्रस्ताव लाए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से अलग अलग जो मुद्दे प्रश्नों के माध्यम से लगाए गए थे, वो भी मुद्दे लगातार उठते हुए नजर आए। लेकिन जो स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लाते हुए नजर आया, जिन मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, उन मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं होनी चाहिए थी, हालांकि सदन ने इस पर जो है अलग से व्यवस्था जरूर देते हुए नजर आए मलेरिया और डायरिया के मुद्दों पर, लेकिन जो सत्ता पक्ष की ओर से बयान आया है, जो प्रस्ताव लाया गया, कोई बेहतर आंकड़े जो है वो विपक्ष की ओर से आते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन जो सियासी जो बयानबाजियों का दौर है वो लगातार देखने को मिला। लेकिन जो प्रश्न उठे हैं सदन के अंदर, उस पर जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से देखने को मिला। कई जांच जो है कराए जाने की बात कही गई, चना वितरण की बात की जाए तो उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा जो डायरिया और मलेरिया को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष की ओर से, उस पर भी चर्चाएं हुई हैं। और जो चर्चाएं हुई हैं तो कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज विधानसभा का 5वां दिन है और 5वें दिन का सत्र अभी भी जारी है। लेकिन जो 5 दिन के अगर सत्र का कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं विधानसभा के अंदर, और सरकार से जवाब भी विपक्ष लगातार मांगते हुए नजर आया है, क्योंकि जनता के जुड़े मुद्दे विधानसभा यानी कि प्रदेश के सबसे उच्च सदन में रखा गया और इस दौरान सत्ता पक्ष उनका जवाब भी देते हुए नजर आए। जी राजीव चक्रवर्ती साहब, मेरे को एक बात आप बताइए, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, क्या बलौदा बाजार वाला विषय नहीं था कि उसमें स्थगन आ सके? क्या कानून व्यवस्था इतना बड़ा विषय नहीं कि उसमें स्थगन आ सके? मलेरिया डायरिया में लगातार मौतें हो रही, क्या वो विषय नहीं था जिसपे स्थगन आ सके? क्या यही होता है कि कांग्रेस की सत्ता रहेगी तो कांग्रेस विपक्ष जो स्थगन लेकर आएगा वो अग्राह्य हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस लेकर आएगी स्थगन, आप अग्राह्य कर देंगे। क्या आप नहीं चाहते कि अगर कोई विषय में कहीं कोई चूक है, कोई गलतियां हो रही हैं, या जिसमें लूप होल नजर आ रहे हैं, या जिसमें और काम करने की जरूरत है, अगर विपक्ष सलाह दे रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए तो होनी चाहिए? रोकते क्यों आप लोग राजीव जी? आदित्य जी, पावर सत्र या जो वर्षाकालीन सत्र रहता है काफी गहमा गहमी से रहता है। अगर हम इतिहास देखें तो लगातार होता है मध्य प्रदेश के समय से अभी तक। चूंकि बलौदा बाजार के मामले में न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है और न्यायिक जांच की घोषणा के बाद वो जो कमेटी अपनी लगातार इंक्वायरी कर रही, गिरफ्तारियां हो रही है, उस बीच यदि सदन में इस प्रकार से बातें उठे तो बहुत सारी बातें जो सार्वजनिक हो सकती है। अभी बहुत सारे मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, मुख्य षड्यंत्रकारी पकड़े नहीं गए, तो सदन में इस पर अगर खुलकर चर्चा होगी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो, लेकिन जो घटना की जांच चल रही है, ताकि लोग आज बात बात पर धमकी देते हैं कि हम दूसरा बलौदा बाजार लेकर आएंगे, तो इस घटना में इतने जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, आगे कोई ऐसी घटना देश भर में नहीं हो, ये हमारी है, इसलिए ग्राह्य नहीं किया गया। डायरिया डिसेंट्री हमेशा से इस प्रदेश हो या पूरे भारत में, पूरे दक्षिण एशिया में एक समस्या रहती है जब बारिश होती है तो इस प्रकार की। तो देखिए, ये विपक्ष का एक जो ध्यानाकर्षण हो या स्थगन हो, ये एक दिखावा है। असली जो चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा हुई है। आज देश भर को संदेश गया है, बजट पर चर्चा हुई है, मोदी जी को धन्यवाद दिया गया है, तीसरे कार्यकाल जो हुआ था उस पर उनको बधाई दी गई है। तो देखिए, सदन चल रहा है और सबके सहमति से चल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत शानदार चलाया है, पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका अजय दिया जी, है। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 5 दिन सदन में मौजूद था। चाहे ग्राह्य किया अग्राह्य किया वो उनका विशेषाधिकार है, मुझे कोई अधिकार नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष की मैं किसी भी निर्णय में टिप्पणी करूं, लेकिन
ग्राह्यता पर चर्चा के बहाने पर्याप्त समय कांग्रेस के हर विधायकों को उन्होंने दिया। मानते हैं कि नहीं मानते आप? देखिए आदित्य जी, 2 से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मेरे मित्र राजीव जी से प्रश्न पूछा कि एक बहुत सारे प्रमुख मुद्दे। धन्यवाद तो दे दीजिए विधानसभा अध्यक्ष को। चलिए मैं इस बात के लिए, आप अगर मेरे को कह रहे हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं कि चलिए चर्चा का मौका, लेकिन बेहतर ये होता आदित्य जी कि जिस मुद्दों पे स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रयास हमने लगातार किया, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, अपराध की घटना हो, या बीज और उसकी कमी हो, या आज की बात करूं तो मलेरिया डायरिया, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा आदित्य जी ये आपका स्पष्ट है कि ये चर्चाओं से क्यों भागते हैं, पारदर्शिता से क्यों भागते हैं। कहीं ना कहीं हमने इन 5 दिनों में सक्रिय विपक्ष की भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाई। लगातार ऐसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े थे, जो जन सरोकार से जुड़े थे, उन मुद्दों को पूरी दमदारी से उठाया। अगर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता तो ज्यादा बेहतर चर्चा होती, एक ऐसे निर्णय पे पहुंचते जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता को सीधा फायदा पहुंचता। देखिए एक छोटी सी चर्चा आज के मुद्दे पे कर दूं। आज डायरिया मलेरिया एक ऐसा मुद्दा है जिसपे लगातार यहाँ मौतें हो रही है। पहली बार हाई कोर्ट एक स्वतः संज्ञान लेकर यहाँ के मुख्य सचिव को, यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों को सीधा उनको निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट कर दूं, जब 2018 में हमारी सरकार बनी तो मलेरिया संक्रमण की दर थी 2.83। हमारे प्रयासों का नतीजा था कि घट के 0.99, मतलब 1/3 हो गई। लगातार मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात हो, लगातार दवाइयों की उपलब्धता की बात हो, मेडिकेटेड मच्छरदानियों की बात हो, या जांच जो किट है उसकी उपलब्धता की बात हो, कहीं ना कहीं यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन में पूरी तरह असफल रहा है। लगातार इन 5 दिनों के आदित्य जी चर्चा में सबसे ज्यादा जो उंगलियां उठी, जो प्रश्न चिन्ह लगा, वो स्वास्थ्य मंत्रालय पे है। आज बलौदा बाजार की घटना पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा काला धब्बा है। जिला कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय को आग लगा दी जाती है। क्यों चर्चा से भागते हैं? तो महत्वपूर्ण बात यह है। और दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात है, 7 महीने के अंदर अपराध चरम पे, नक्सल चरम पे, रेत का अवैध उत्खनन, मॉब लीचिंग, शराब की अवैध तस्करी, गौ तस्करी, नकली खाद और बीज, बिजली दर में वृद्धि, मंडी संशोधन विधेयक, 7 महीने में इतने लगातार मुद्दे हमारे पेपर्स को दिए गए हैं जिसके दमदारी से हमारी पार्टी ने पूरा वहां पक्ष रखा। ठीक, रामदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रामदर जी, छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र तकरीबन 7-8 दिन, इससे ज्यादा का कभी मैंने देखा भी नहीं, इस बार 5 दिन का था। कितना फ्रूटफुल मानते हैं आप? क्या विपक्ष उन तमाम मुद्दों को सदन में रखता हुआ नजर आया? और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा मैं करूंगा विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की, चाहे वो किसी भी विषय को, किसी भी स्थगन को ग्राह्य किया, अग्राह्य किया, हालांकि अग्राह्य किया, लेकिन ग्राह्यता पे, चर्चा पे ही पर्याप्त समय उन्होंने दिया। मतलब साफ है, विपक्ष को भी बोलने का पर्याप्त समय मिला। मानसून सत्र जो आज जो संपन्न होने जा रहा है, फ्रूटफुल मानते हैं आप जनता के लिए? आज का मानसून सत्र एक हिसाब से अच्छा रहा। अच्छा इस मायने में रहा कि सत्ता पक्ष एक तरफ अनुपूरक बजट लाया क्योंकि उसके कामकाज के लिए पैसे चाहिए। 2 से ज्यादा, जितने नहीं था उससे ज्यादा विधेयक ले आया उन्होंने। तो काम का जो प्रस्ताव था उन्होंने वो पर्याप्त ले आया। और दूसरी बात, मंत्रियों के जो कामकाज की उसकी भी समीक्षा हो गई। दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष ने बड़े मुद्दे, जो एक अभी खेती किसानी का मुद्दा है, वो धान बीज का मुद्दा ले आया। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह हुआ। जो घोटले घपाले थे वो स्वास्थ्य विभाग के, नगरीय निकाय के, उन मुद्दों पर जांच की घोषणा हो गई। कई जांच की घोषणाएं हुई, कई प्रस्ताव सरकार ने पास कर लिया। विपक्ष जो है आक्रामक रहा। विपक्ष अभी तक, देखिए 7 महीना हुए सरकार को, 7 महीने की सरकार में अगर ये लगे कि विपक्ष मजबूत हो गया या आक्रामक हो गया, तो एक तरह से ये उसके लिए, कांग्रेस के लिए जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के हार के बाद उसके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था, वो थोड़ा उनमें उत्साह दिखा है। दूसरी तरफ अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष बेहद अनुभवी हैं। उन्होंने पूरी तरह से विपक्ष को समय दिया, महत्व दिया। सत्ता पक्ष के लोगों को वो लगातार ऊपर से दिशा निर्देश देते रहे कि इसमें जांच की घोषणा करिए, इसमें ये सुझाव दिया, ये उत्तर आ जाए, नए लोगों को बोलने का मौका दिया। तो एक बड़े मन का बड़ा नेता जो होता है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष शायद अभी कोई एक्सपीरियंस कोई विधानसभा में भी है भी नहीं। राजीव जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ठीक है विपक्ष का तो काम है जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है, आप भले कहें कि वो विपक्ष का धर्म है कि वो विपक्ष धर्म निभा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक राजीव जी, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, तीसरा बड़ा नाम राजेश मूणत, ऐसा लग रहा था कि वो
बात तो अपनी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खींच भी नजर आ रही थी कि आपने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। लगातार श्याम बिहारी जायसवाल को वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं, गृह मंत्री को कटघरे में, वित्त मंत्री को लगातार बात कर रहे हैं, वो चाहे वो लखन देवांगन हो, उनकी बात वो कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता सत्ता पक्ष को थोड़ा सा समझना पड़ेगा? जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वही अगर सरकार को घेर रहे हैं तो कोई ना कोई गलती तो हो रही है। राजीव जी, ये तो बड़ी खूबसूरती बात है आदित्य जी, ये तो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कहीं कमी है, अगर कहीं यथेष्ट संभावना दिखती है, उस पर विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के माननीय विधायक जिनका दीर्घ अनुभव है इस सदन को चलाने का, इस सदन को देखने का, और खुद मंत्री के रूप में, तो अगर वो गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, वो अगर शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, तो इससे खूबसूरती, ये तो पूरे देश भर में एक संदेश जाएगा कि सत्ता पक्ष में विपक्ष के अलावा भी सत्ता पक्ष के अपने विधायक जो है वो समीक्षा कर रहे हैं कार्यों की। तो इससे अगर कोई मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा मजबूत होगी, इस पे अगर कोई मजबूती आएगी तो नौकरशाहों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इससे अगर मजबूती आएगी तो कार्यों की मजबूती आएगी। तो आदित्य जी, मैं तो कहता हूँ ये सौभाग्य है। आपसे मैं असहमत हूँ, आप कहने की खींच नजर आ रही, खींच नहीं है साहब, ये समीक्षा है। समीक्षा है कि उठो दौड़ो और वो लक्ष्य आपके सामने खड़ा है, उसकी ओर उसे लपक लो। तो इसको अगर आप कहते हैं इस समीक्षा को अगर आप गलत मानते हैं, मैं तो कहता हूं ये पूरी पार्टी मानती है, ये समीक्षा बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, और इसकी ये जरूरत है कि जो चले मैं उम्मीद करता हूं इसके लिए ऊपर से कोई दिशा निर्देश ना है। नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं है जी। रामदास जी कुछ बोल रहे जी। रामदास जी, अभी विधानसभा में थे दोनों, तो वहां पर एक मंत्री जो लगातार घेरे में आ रहा है, उसका करीबी मिला, बोले वो बोल रहा था कि देखो उधर वाले से बच गए, इधर वाले घेर रहे हैं, इधर वाले से बच भी नहीं पाएंगे, और उधर विपक्ष से बच गए हैं तो अपने लोग घेर रहे हैं, ये बोल रहा था। दूसरी बात जो है, एक समय देखते थे रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो अजय वो देवजी पटेल लगातार मुद्दे उठा के सरकार को अपने घेरते थे। वही भूमिका में 3-4 बड़े नेता जो मंत्री नहीं बन पाए हैं वो दिख रहे हैं कि लगातार सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार को जिस मुद्दे में बैठकर बात की जा सकती है, बंद कमरे में की जा सकती है, मैं और मिलकर व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। छोटा सा एक शिखर का कमेंट मैं लेता हूं, फिर उसको विधानसभा के भीतर जाना है। शिखर, अभी क्या स्थिति नजर आ रही है विधानसभा, क्योंकि जो विषय बहुत महत्वपूर्ण आ रहा था कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था मोदी जी की तरफ से, उसको वापस लेने के लिए कहा गया और वो वापस भी हो गया। सरकार ने कमेटी जरूर बना दी है। क्या सदन में के अंदर भी गतिरोध नजर आ रहा है शिखर? देखिए, राजेश मूणत ने अशासकीय संकल्प लाया था नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर। जिस तरह से देश भर में एक देश एक चुनाव की मांग की जा रही थी, वैसे ही कहा जा सकता है कि विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया था। और जिस तरह से राजेश मूणत का अशासकीय संकल्प लाया गया था, उसका जवाब भी विभागीय मंत्री अरुण साव देते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि जो नियम और प्रक्रिया है दोनों की अलग अलग होती है और इस पर परीक्षण की जरूरत है, और परीक्षण के लिए कमेटी बनाए जाने की बात उन्होंने कही है। और निवेदन किया राजेश मूणत से कि जो अशासकीय संकल्प है उसे वापस ले लिया जाए। कमेटी बनाने की जब बात कही गई, उसके बाद राजेश मूणत ने अपना अशासकीय संकल्प जो लाया गया था उसको वापस ले लिया गया। इसका मतलब ये साफ है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल एक साथ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कमेटी बनाने की बात कही गई है। और जब कमेटी बनेगी तो उस पर चर्चा भी होगी, और जब चर्चा होगी तो नतीजे जब निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल की स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जो अशासकीय संकल्प विधायक राजेश मूणत ने लाया था, उन्होंने उसे वापस ले लिया है। जी ठीक है, ठीक है। गंगवानी साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं, लोकतंत्र के दो पहिए हैं, दोनों मजबूती से चलेंगे तब काम होगा। महत्वपूर्ण बात है कि आपने मेरे मित्र से पूछा कि आपके अपने विधायक क्यों घेर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक हैं, साहब वो सामने का जो टायर है वो टायर सामने वाले को खींच रहा है, ये दिक्कत हो रही है। भाई वही कह रहा हूं, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है। राजेश जी, मेरा निवेदन है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। महत्वपूर्ण ये देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आदित्य 966 सवाल उठाए गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा सवाल इनके खुद के विधायक उठा रहे हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कहीं ना कहीं शायद सरकार के 7 महीने के कार्यकाल से
इनकी विभाग की अवस्था से, जो कार्य प्रणाली से इनके खुद के विधायक असंतुष्ट है, इनमें सुधार की आवश्यकता है और लगातार जो गुटबाजी है, अंतरकल है, चरम पे है। राजीव जी कंप्लीट करेंगे प्लीज। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के अगर आप 70 वर्ष के इतिहास में देखेंगे तो इंदिरा जी बोलती थी तो उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग उनको संशोधन करते थे, उनको शिक्षा देते थे। वीपी सिंह की जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, नहीं फॉलो नहीं करते थे, समीक्षा करते थे। नहीं कोई आदर्श। अजय जी सारे लोग आपने कहा था बीच में नहीं टोकेंगे जी, आप भी मत। सरकार में भी अच्छी बात है ना, स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। खूबसूरती है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये चाहे मध्य प्रदेश की संयुक्त विधानसभा हो या आज की विधानसभा हो, ये हमेशा ऐसा होता है कि सदन को गरिमामय ढंग से चलाया जाए और जनता जनार्दन के कार्यों के लिए समीक्षा की जाए, कार्य किए जाए, जो हो रहा है। स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए चर्चा के लिए आपको। ठीक। तो देखिए, मानसून सत्र में बहुत ऐसे मुद्दे आए जिसका जनता निश्चित तौर पर इंतजार कर रही थी, कम से कम उनकी बातें सदन के पटल पर आए। चाहे वो कभी भी किसी भी समय बिजली गुल होना हो, चने की समस्या हो, बीज की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, बलौदा बाजार का विषय हो। देखिए, कोई विषय छोटा नहीं होता, वो निश्चित तौर पर छोटा लगता है, लेकिन उस क्षेत्र की जनता के लिए वो बहुत बड़ा विषय होता है। वो जब विषय आता है, उस पर डिस्कशन होता है, जनता यही तो चाहती है कि उसके मुद्दे विधानसभा में उठें, किसी भी तरीके से आए, चाहे वो स्थगन के माध्यम से आए, चाहे शून्यकाल के माध्यम से आए, चाहे प्रश्नोत्तर के माध्यम, किसी भी माध्यम से आए, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, लेकिन वो मुद्दे आए। तो मुद्दे आए, निश्चित तौर पर मानसून सत्र फ्रूटफुल रहा, ये साफ तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।